सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है 7 जनवरी 2026 का। आज भी 7 दिन पूरे ख़त्म हो, यानी कि एक वीक हम समझ सकते हैं कि पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और एज यूजुअली आज हम कर रहे हैं डेली प्लानर का रिकॉर्ड। ठीक है, और भैया ये वीडियो आज पूरी लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में कुछ मैंने न्यू वैकेंसी के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो बने रहिए, है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, हम पढ़ते हैं आज के डेली प्लानर को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये है डेली प्लानर का रिकॉर्डिंग। आज है 7 जनवरी 2026 और आज है वेडनेसडे। ठीक है, फॉर एसएससी, रेलवे स्टडी, पीसीएस, बैंकिंग एंड ऑल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पूरा हम डेली प्लानर चला रहे हैं। ठीक है, मैथ्स के अंदर आपका चैप्टर चला है सिंपल इंटरेस्ट, है ना, और 71 और 72 नंबर की आपको वीडियो यानी कि इंडेक्स की वीडियो देखनी है, और साथ में इसके अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है, और भैया पुराना भी अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना। ठीक है, जनरल स्टडीज़ में लूसेंट में हमको देखना है मिडाइवल हिस्ट्री चल रही है आपकी, है ना, इसको मध्यकालीन भारत बोलते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसमें मुगल साम्राज्य से में ये टॉपिक है 36 नंबर का, मुगल साम्राज्य। इसको मुगल साम्राज्य टॉपिक से आपको लगभग अकबर यानी कि अकबर पूरा खत्म करना है, इसके बाद जहांगीर आता है। फिर रीजनिंग में डाइस में आज आपका पार्ट 2 देखना है, जो 5वीं वीडियो है। मैंने जो भी जिस प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो शेयर करी है उसमें आपने लगभग कल 2.5 घंटे की देख ली थी, है ना, 2.5 घंटे की, और 2.5 घंटे ही आज आपको पूरा ख़त्म करना है। तो ये वीडियो पूरी ख़त्म हो जाएगी, और साथ में अच्छे से इसके भी आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। अगला है जनरल स्टडीज़ में लूसेंट में आपको देखना है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। इसमें आपको देखना है संघीय संसद का। आज आपको करना है रिवीजन, जो हमने कल पढ़ लिया है ना, 14 मतलब 2 दिन में हमने पढ़ा है संघीय संसद को, तो इसका अच्छे से रिवीजन करना है जो आपने नोट्स बनाया उसके अंदर से। और 15 नंबर का जो भारत का महान न्यायवादी है, जो इसको आपको कंप्लीट करना है ना, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देना ना, जिसको आर्टिकल हम 76 के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में वर्ब्स का एक टॉपिक पहले हो गया था, आज वर्ब का पार्ट 2 है, जो इंडेक्स नंबर 72 है, और इनके पीडीएफ आपको मिलेगी 73 और 74 इंडेक्स पे ना। वही चैनल आपका निमिषा मैम का, जो भी नए भैया प्रीवियस वीडियोस आप देख लीजिए, तो उसमें आपको इंग्लिश का ध्यान हो जाएगा। ठीक है, जनरल स्टडीज़ में लूसेंट ज्योग्राफी आपकी चल रही है। इसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर 25 नंबर का टॉपिक देखना है, जिसमें आज पढ़ना है आपको विश्व के प्रमुख नगर, मतलब किस नदियों के तट पर बसे, है ना, विश्व की प्रमुख नदियों पर बसे हुए नगर। ठीक है, इनके तट पर बसे हुए नगर ये देखना है। इंडियन ज्योग्राफी हमारी खत्म हो चुकी है, रिवीजन चल रहा है, इसका डे नंबर आज 3 है। टॉपिक आपको 15 नंबर से 21 नंबर, यानी कि आज आपको पूरी इंडियन ज्योग्राफी 3 दिन के अंदर खत्म हो गई है। आज ये लास्ट है, पढ़ के ख़त्म करो। कल से मैं बताऊँगा इंडियन ज्योग्राफी में आपको एक शॉर्ट रिविजन के लिए क्या करना है। स्टडी जीके की बात करते हैं। स्टडी जीके में 7th बुक्स एंड ऑथर्स का आपको चल रहा है प्रॉपर तरीके से रिवीजन। ठीक है, और करंट अफेयर्स और वोकेबलरी की पीडीएफ आपको डेली अपलोडेड मिल रही है। मॉक टेस्ट आप किसी भी एग्जाम्स का लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट नंबर 9 और इसका करना है आपको अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, तो ये थी आज की डेली प्लानर की पूरी क्लासेस। ठीक है, देखो मॉक टेस्ट की बात करता हूँ, मॉक टेस्ट आपको कहाँ लगाना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट की हम बात करते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, एक मैं एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। आप जैसे ही सर्च करोगे युग निर्माण अकेडमी, ठीक है, युग निर्माण अकेडमी पर ये एक एप्लीकेशन है ना, उज्जैन में की ये अकेडमी है। तो इस पर एक जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे, सबसे तो पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर के बाद आपको जाना है, फर्स्ट या सेकेंड नंबर पे आपको मिलेगा टेस्ट पास का ऑप्शन। टेस्ट पास का ऑप्शन जस्ट ₹49 में ये टेस्ट पास आपको मिलेगा। इसको आपको अच्छे से बाई कर लेना है। ठीक है, अब इसमें आपको इस टेस्ट पास के अंदर क्या है, तो देखो इंडिया में जितने भी प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम्स होती है उन सब के आपको इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने को मिलेंगे, प्लस इनके रिलेटिव मॉक टेस्ट, लगभग 25 मॉक टेस्ट ईच एग्ज़ाम्स की बात करते हैं वो देखने को मिलेंगे, साथ में प्लस सेक्शनल टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट देखने को मिलेगा इसी के अंदर, प्लस इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी देखने को मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्लस साथ में आपको इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी देखने को मिला। मात्र और मात्र आपको केवल 49 रुपीज़ में ये पास खरीदना है, और इसकी वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ की। ठीक है, ये इसका अल्टरनेटिव है, जो हम टेक्स्ट बुक पर लगभग 450 रुपये के समथिंग पूरे ईयर का लेते थे, ये मात्र 49 रुपीज़ में आपको 6 मंथ का मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, तो मान लीजिए से सीजीएल की एग्ज़ाम है ना, सीजीएल या फिर एसएससी कोई सी भी, जीडी की बात कर लेते हैं, है ना, सबसे ईजी एसएससी जीडी में, तो इसको आपको प्रीवियस ईयर के पेपर ही मिलेंगे, चाहे वो 23 की बात करें
22 की बात करें, 24 की, है ना, जितने भी पेपर हुए हैं सारे वो मिलेंगे। साथ में आपको अच्छे से मॉक टेस्ट मिलेंगे दोनों लैंग्वेज में, चाहे बात करो इंग्लिश की या फिर हिंदी की, ठीक है। और फिर आपको सेक्शनल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। सेक्शनल टेस्ट यानी कि किस सेक्शन को आपको लगाना है, चाहे वो मैथ्स की बात करो या फिर रीजनिंग की बात करो, हिंदी इंग्लिश जो भी सेक्शनल टेस्ट देखने को मिलेगा। टॉपिक वाइज टेस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि आपको किस टॉपिक में, जैसे मैथ्स की बात करें, मैथ्स में आप यदि आपको 8 चैप्टर का लगाना है तो 8 चैप्टर का मिल जाएगा। रीजनिंग में आपको कैलेंडर का लगाना है तो कैलेंडर का मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। फिर आप बात आती है चैप्टर वाइज, तो किस चैप्टर के लगाने से, टॉपिक वाइज था, अब चैप्टर वाइज भी डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसमें मॉक टेस्ट, है ना। कौन सा एप्लीकेशन है, युग निर्माण अकेडमी करके एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाना है, रजिस्टर करना है, जस्ट टेस्ट पास पर क्लिक करो, 49 रुपीज़ में टेस्ट कर दो और सारे पासेस कर लो। एक ही टेस्ट में आप सीजीएल का भी दे सकते हो एक ही पास में, चाहे जीडी का, एमपी की सारी एग्ज़ाम्स का हो जाएगा, है ना, एमपी की, सेंट्रल की, रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम है, तो सारी एग्ज़ाम्स को आपको एक ही पास में जस्ट 49 रुपीज़ में, इतने सारे लगभग 1500 प्लस इसमें टेस्ट है, तो सारे टेस्ट वहाँ से आप कवर अप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी पूरी डेली प्लानर की क्लास, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एज यूजली हमारा सबसे पूरी बिंदु, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्टोग्राम, ठीक है। फैक्टोग्राम जो भी भैया नए उनको बता दूं, हम डेली एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में जिक्र करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग एक ही, मतलब लगभग हम 5 या 7 मिनट में लगभग 50 प्लस फैक्ट पढ़ के ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, आज है आपका बक्सर का युद्ध, है ना, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर कहाँ पड़ता है, तो आपके बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये युद्ध होता है 1764 का, है ना। तो ये क्या है, क्या हो, किन किन के बीच हुआ था, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख रहे हैं। तो पहला आता है, यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ यानी कि टर्निंग पॉइंट इसको माना जाता है। अभी टर्निंग पॉइंट क्यों है तो वो पढ़ते हैं। जहाँ प्लासी का युद्ध है ना, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध षड्यंत्र का परिणाम था, वहीं बक्सर का युद्ध अंग्रेजों में सैन्य कौशल की जीत थी, है ना। इसने भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविक नींव रखी और युद्ध की तिथि 22 अक्टूबर 1764 था। 1764 में कब होता है, 22 अक्टूबर में ना, अक्टूबर महीने में ना, दिवाली के आसपास ये होता है। स्थान है बक्सर, पड़ता है बक्सर जिला बिहार में, और किस नदी के तट पर है, तो गंगा नदी के तट पर है ना। तो देखो 2 युद्ध करे थे इन्होंने, कौन कौन से करे थे, एक की बात करते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ये षड्यंत्र का परिणाम, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था, किसने, बात करते तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा था। और ये बक्सर का युद्ध, इनके क्या, इनकी सैन्य कौशल की जीत थी, बक्सर के युद्ध में मानी जाती है, ठीक है। इस युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का मुकाबला 3 भारतीय शक्तियों यानी कि त्रिपक्षीय गठबंधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं त्रिपार्टी लाइन से हुआ था। अभी 3 पार्टी कौन कौन सी थी तो वो समझते हैं। पहली बात करते तो मीर कासिम, है ना, मीर कासिम बंगाल के ये पूर्व नवाब थे। ज्वाइन करने का कारण दस्तक के दुरुपयोग और व्यापारिक विवाद, है ना, ये दस्तक क्षेत्र पड़ता है, इसके दुरुपयोग। उसके बाद करते हैं शुजाउद्दौला, अवध का नवाब था, ये बंगाल के नवाब थे, कौन से, मीर कासिम। और शुजाउद्दौला जो आपके अवध के नवाब है ना, वजीर कहा जाता है। और शाह आलम द्वितीय थे, ये 3 व्यक्ति थे, ये थे मुगल सम्राट। तो ये 3 व्यक्ति जो थे, इन्हीं को कहा जाता है त्रिपार्टी अलायंस, इनके नाम से बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो थे, हेक्टर मुनरो ने किया था। नोट, इस समय रॉबर्ट क्लाइव भारत में नहीं था, है ना, कौन, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर भारत में नहीं था, तो यहाँ था युद्ध के बाद संधि करने आया था ना। तो जब ये आपका बक्सर का युद्ध होता है, इसके बाद जो हेक्टर मुनरो रहता है, इसके साथ कौन आता है, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव क्या करने आता है तो ये करने आते हैं संधि, ठीक है। संधि से ये सारा काम चलाते हैं। इलाहाबाद की संधियाँ, तो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद ये कब होती है, 1765 में, इसके 1 साल बाद 1764 में ये युद्ध होता है, और 1765 में ये होती है इनकी संधि, है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अलायंस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या देख रहे हैं, तो युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 महत्वपूर्ण संधियाँ की, कौन कौन सी थी, तो पहली संधि थी 12 अगस्त 1765 में होती है ना। आज़ादी का जो समय हमारे 15 अगस्त के दिन, उनके 2-3 दिन पहले होती है, पर होती कभी 1765 में हो जाती है, लगभग 200 वर्ष पूर्व, है ना। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ की थी। अभी शाह आलम द्वितीय कौन थे भैया, तो ये मुगल सम्राट थे, ठीक है, उसी त्रिपक्षीय अलायंस में। परिणाम, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि दीवानी राइट्स यानी राजस्व वसूलने का अधिकार दिया, है ना। इसने दिया था शाह आलम द्वितीय ने, क्योंकि ये जो कंपनी थी, है ना, कंपनी का शासन था, ये बहुत ही मजबूत हो गया था, है ना, इनके पास सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा थी। तो इसी के दबाव पर शाह आलम द्वितीय से इन्होंने साइन करवाई कि जो हमारे
जो क्षेत्र पड़ता है आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसमें हमको दीवानी राइट्स दो। दीवानी राइट्स क्या होती है? राजस्व वसूलने, वहाँ का टैक्स वसूलने। दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में होती है ना। अवध के नवाब थे कौन? शुजाउद्दौला के साथ। तो इन्होंने क्या कहा था? नवाब को युद्ध हर जाने के रूप में 50 लाख रुपए कंपनी को देने पड़े। किसको? नवाब को, युद्ध हट जाने के रूप है ना। युद्ध का हट जाना इनको भरना है, यानी कि टैक्स देना पड़ा 50 लाख रुपए। यानी कि ये बोल रहे हैं कि हमको घाटा हुआ तो हमको पैसा दो, ठीक है। फिर शासन व्यवस्था में बदलाव क्या होता? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या होता? तो द्वैत शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की। अभी ये क्या होता है? तो पहला है दीवानी, ये राजस्व कंपनी के पास था। निजामत, प्रशासन और पुलिस नवाब के पास, लेकिन वास्तविक नियंत्रण कंपनी का था, ठीक है। हुआ क्या? जो निजामत एक ये संस्था है, इसमें प्रशासन और पुलिस आता है, जो इन नवाब के पास था, ठीक है। अभी नवाब कौन से? तो अवध का नवाब है ना, शुजाउद्दौला के पास था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसका था? कंपनी का। ये तो एक नाम मात्र इसका हेड था। समाप्ति होती 1772 में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त किया। किसने करा था द्वैत शासन समाप्त? याद रखना, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने। परिणाम और महत्व, सिग्निफिकेंस। मुगल सत्ता का अंत होता है। मुगल बादशाह अब अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। सुप्रीम पावर, अंग्रेज अब केवल व्यापारी नहीं रहे बल्कि भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गए। अवध एक बफर स्टेट। अवध को अंग्रेजों ने एक बफर राज्य, बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी पूरी बक्सर का युद्ध। बैटल ऑफ बक्सर होता है आपका 1764 में, याद रखना। और इनकी जो अलायंस होती है वो होती है 1765 में। पहली कब होती है? तो 12 अगस्त को होती है। और आपकी जो दूसरी होती है वो कब होती है? तो 16 अगस्त को होती है, ठीक है। ये दो चीज़ें आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश में ये कुछ भर्तियाँ उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, ये क्या है? तो ये गवर्नमेंट बैंक होती है, उसके अंदर यही है ना। तो एमपी कैपेक्स बैंक ऑफिसर ग्रेड 1 एंड 2, ये ऑफिसर बैंक की आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? तो इन एग्ज़ाम्स का थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी स्टार्टिंग डेट यानी कि फॉर्म भरने की वो 6 जनवरी से चालू हो चुकी है और ये 5 फरवरी 2026 तक चलेगी। लास्ट डेट पेमेंट के लिए 5 फरवरी ना। और एग्ज़ाम डेट अभी नहीं है। और एडमिट कार्ड तो एग्ज़ाम के पहले आएगा ना। तो जब इसकी एग्ज़ाम की डेट आएगी तो वो हो जाएगा। अब जनरल EWS को आपको देना है 1100 रुपये प्लस 18% इसकी GST है। और इसके साथ SC ST के लिए 800 रुपये देने, 18 प्लस है GST, लगभग 1000 रुपये का मान सकते हैं, ठीक है। सेम ये है आपकी ग्रेजुएट लेवल की ना। अब ग्रेजुएट लेवल भी क्या है? तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से इसकी PDF आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा पोस्ट कौन सी रिलेवेंट सब्जेक्ट में रिलेटेड है, ठीक है। अभी MP अपेक्स कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर है ना। तो ये भी ग्रेजुएट लेवल की है। 6 जनवरी 2025 चालू है, सेम 5 फरवरी तक चलेगी। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है। वही 800 प्लस OBC के लिए 850 है और SC ST के लिए 650 प्लस 18% GST है ना। अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो इसमें लगभग 313 पोस्ट है और इसमें लगभग 1736 पोस्ट आई है ना। सारी डिस्ट्रिक्ट की डिफरेंट पोस्ट हैं। अब इसका सिलेबस के साथ आता है तो सेम वही सिलेबस इसका अपनाते हैं जो बैंकिंग में अपनाते हैं। सेम इसमें आपका आएगा इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा, मैथ्स आपको देखने को मिलेगा, रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा, करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा, GS है ना। लगभग 200 नंबर के पेपर होंगे, है ना। 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें सिलेबस रहेगा। और भी इसकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देख लीजिएगा सारी चीज़ें। और इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है तो जैसा मैंने बताया युग निर्माण अकेडमी में है ना। ये मॉक टेस्ट की हम बात करें तो ये मॉक टेस्ट का ध्यान रखना, अच्छे से ख़रीद लेना जस्ट 49 रुपीज़ में। और बहुत ही सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। और जिसने भी अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो भैया लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपके एस्पिरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो भी है उन तक पहुंचाओ। और हमारी जो मुहिम चल रही है कौन सी वाली कि प्रॉपर जो डेली प्लानर डेली डल रहा है आपका कि डेली प्लान करके आपको क्या पढ़ना है, तो उनके बारे में आप अच्छे से बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।